शुक्रिया जनाब शराज साहब आपका कि जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे वो माजी गुज़रा हुआ याद इसलिए आता है कि जब आज़म साहब मेरी टीम में हुआ करते थे त्याम उकाड़ा और बाकी के 5-6 ज़िलों में जाके हम लोग क्रिकेट खेला करते थे ना। तो जब मेरी खामी वो एक प्लेयर आउट हो जाता है ना तो उसकी जाके खामी को दूर करते थे। तो जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे आज़म याद आ जाता है। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी लंबी फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तो आपने बेटा बोली है बात ये कि कौन सी टीम जीतेगी। मैं समझता हूँ कि ये टीम कोई भी जीते, गुलू 11 जीते या दरिया 11 जीते, लेकिन PRCA जीतेगी, पनवार राजपूत एसोसिएशन जीतेगी, पनवार राजपूत मुत्तहदा पाकिस्तान जीतेगा, पनवार बरादरी जीतेगी, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन ये टीमें करेंगी। दरिया लाइन जीते या गुलू 11 जीते, मेरे लिए दोनों ही एक जैसी हैं। अच्छा, आप एक अब सरपरस्ते आला भी हैं और माजी में आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं। PRCA में ही आप बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि ये नौजवान नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं? जी जी इंशाल्लाह ऐसे प्लेयर हैं, बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे प्लेयरों में क्वालिटी है, उनमें जज्बा है, उनमें जुनून है कि ऐसे प्लेयर जा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, जैसे गुलू 11 की टीम खेल रही है, दरिया लाइन की टीम खेल रही है, पीछे स्टार 11 क्रिकेट क्लब जो आज़म साहब की क्रिकेट टीम के नाम से मुंसलिक है, वहाँ से देखें कि एक बहुत PRCA के इस इवेंट का एक बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ है। 27 बॉलों पे 11 बॉलों पे 27 रन चाहिए थे और आसिफ ने आके 4 छक्के लगाकर 3 बॉलों पे 3 रन चाहिए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आसिफ की कम अकली की वजह से मैं कहता हूँ 3 बॉलों पे 3 रन कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो किस्मत होती है वो सबसे अफजल होती है, जो अल्लाह पाक को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन इस तरह की टीमों में बाकी भी हमारी 24-25-26 टीमें हैं, 28, उनमें भी ऐसे प्लेयर हैं जिनका नाम मुझे नहीं वक्त और याद है, लेकिन टैलेंटेड बहुत ज़बरदस्त। तो क्या PRCA मुस्तकबिल में भी इनके लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करती रहेगी? जी जी, इसके अलावा वो हमारा अगला टूर्नामेंट आ रहा है, नेक्स्ट इतवार जो आ रहा है उससे स्टार्ट करवा रही है PRCA बैठने वाली नहीं है। PRCA कौम की खिदमत करने वाली ये क्रिकेट एसोसिएशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि पनवार बरादरी का कोई ऐसा इवेंट, बाकी भी मेरी बरादरी ही हैं, मैं उनका हिस्सा हूँ, वो मेरा हिस्सा है, लेकिन जो PRCA की को लोग चाहते हैं, कौम चाहती है, उनके काम को चाहती है, मैं नहीं समझता कि किसी बोर्ड और को चाहती हूँ या किसी और से कोई मोहब्बत करते हों, लेकिन सभी हैं। देखें, आप भी उसी के बेटे हैं, मैं भी उसी का बेटा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद आपको लोग ज़्यादा चाहते हों। लेकिन PRCA एक वाहिद क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन है जिसको अवाम मोहब्बत करती है, क्रिकेट टीमों के प्लेयर मोहब्बत करते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जितना भी शुक्र अदा करिए हम अल्लाह पाक का उतना ही कम है। और इन बच्चों की मेहनत, PRCA का सबसे बड़ा ये क्वालिटी है कि देखें PRCA के 6-6 मैच हुए एक टीम के, आज फाइनल खेला जा रहा है। अल्लाह की मेहरबानी है कि एक जगह पे कोई रौला नहीं आया, कोई मामला नहीं आया, अल्लाह पाक की मेहरबानी है। और मैं जितनी मेरी PRCA की मैनेजमेंट और प्लेयर हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ एज ए सरपरस्ती आला कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट करवाया है। अच्छा, उसमें क्या नवाज साहब चेयरमैन हैं, शकूर साहब हैं, सलीम भाई हैं, अमजद भाई हैं, जितने भी बाकी दोस्त हैं, मैं ना नहीं ले सकता है। हमारे बहुत सारी मरकज़ी बॉडी है PRCA की, उससे मुंसलिक ब्लड बैंक, बहुत ज़बरदस्त काम पूरी कौम के अंदर। जी, ब्लड बैंक ने अपने जो 1000 डोनर्स कंप्लीट कर लिए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सर कि मैं बीमार था, इस वजह से आके शकूर साहब का शुक्रिया अदा नहीं कर सका अपनी अलालत की वजह से, लेकिन मैं जब उसको देखा है और उस चीज़ को अबूर किया है, यकीन जानिए कि मुझे इतनी खुशी हुई है कि अल्लाह पाक इस बच्चे को, इस ब्लड बैंक को और इसके जो जितनी टीम है, अल्लाह पाक इसको और भी हिम्मत अता फरमा। और हमारी कौम या दूसरे जो लोग हमारे मुसलमान भाई, उनको उनकी खिदमत करने के लिए इनको और अल्लाह पाक तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। और मैं राना शकूर साहब को सल्यूट पेश करता हूँ। और बाकी ये जितना मेला लगा हुआ है
PRCA क्रिकेट एसोसिएशन, पनवार ब्लड बैंक एंड वेलफेयर फाउंडेशन और पनवार राजपूत मुत्तहिदा पाकिस्तान, ये कौम के वाहिद अदारे हैं। और पनवार राजपूत मुत्तहिदा पाकिस्तान का जो सेहरा है, जो इसका हीरो है, वो राना इरशाद साहब के सर पे आता है। ये बातों से नहीं, कहने से नहीं, ये बच्चे हैं, एक एक बच्चे से पूछेंगे आपको तो आप बोलेंगे, बताएंगे आपको बोल के कि राना इरशाद साहब का इन तीनों दायरों के साथ क्या ताल्लुक़ है। उन्होंने करके दिखाया है, वो कर भी रहे हैं, लेकिन ये बात है कि सोशल मीडिया पे बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो मुझे पता है, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। ब्लड बैंक के लिए जो उनकी काविशें हैं काबिल दीद हैं, काबिल दीद हैं। PRCA के लिए अभी आ जाएंगे, अभी आ जाते हैं, आप देखेंगे एक प्लेयर को चौका या वो जो छक्का मारने पे इनाम देंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह। और जो मुत्तहिदा पाकिस्तान में रोल है, वो किसी को डटा छुपा किसी को नहीं है कि राना इरशाद साहब का क्या उसमें किरदार है। वो हमारे कौम के लीडर हैं, हमारी कौम के हीरो हैं। जिस तरह ये बुज़ुर्ग हमारी सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हाजी रफ़ीक साहब, जिस तरह आपके दादा हजूर आशिक नंबरदार साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम और अशरफ यूसुफ़ी साहब और बाकी लोग, बाबा सदीक खारिया साहब, जिसमें मैं भी शामिल था उन बानियों में मुत्तहिदा पाकिस्तान में, लेकिन राना इरशाद साहब ने हमसे एक कदम आगे जाके काम किया है। मैं राना इरशाद साहब को भी सलूट करता हूँ, राना शकूर साहब को भी सलूट करता हूँ, इनकी टीम को सलूट करता हूँ। यहाँ से जो मेरा क्रिकेट के हिसाब से आपने पहला सवाल किया, बोला था मैं छोड़ गया था, आपने बोला था दरिया लाइन जीतेगी या गुल्लू 11। गुल्लू 11 वेरी गुड टीम, कोई शक नहीं, लेकिन जितनी मेहनत दरिया लाइन करके आई है ना, मैं दिली तौर पे ये कहता हूँ कि दरिया लाइन को जीतना चाहिए जितनी वो मेहनत करके आई है। बहुत अच्छी करके, बहुत कारकर्दगी करके आई है। देखें कि हमारी हार्ड शार्ट टीम बाहर है और ये आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको फाइनल जीतना चाहिए, लेकिन जीतेगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। तो इनमें से जीतेगा कौन? कोई नहीं जीतेगा, जीतेगा PRCA जिंदाबाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।